नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। केपी ओली हिटलर शैली देखा रहा राजेंद्र महतो के कहब रहा संबंधी प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो संसद विघटन कक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हिटलर के शैली प्रदर्शन कर आरोप लगौलन। राजविराज में प्रेस मंच तथा प्रेस नेपाल द्वारा संयुक्त रूप में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बजैत वो एहन आरोप लगौलक। स्वेच्छाचारी रहल कारण से हिटलर के पतन भेल। संविधान मीच का संसद विघटन केने प्रधानमंत्री ओली के सेहो पतन निश्चित है। कहलें वो ओली पतन दिश लगला से विभिन्न भ्रामक प्रचार का पतन से बचक प्रयास कर रहल सेहो बतौलें। शाहीको पतन त निश्चित छ, त्यो त ओलीको पतन त हुन्छ। अब पतन हुने बेलामा हाम्रो नामको प्रयोग गरेर बाँचिएला कि भनेर प्रयास गरे न हो। अब जनता प्रतिगमनको साथ नदिएपछि जनता वैकल्पिक शक्ति जनता समाजवादी पार्टीतर्फ चाहिँ पुरै देशमा एउटा जनलहर पैदा भएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्नलाई ऊ जनता समाजवादी पार्टीका फलाना नेता त फेरोमा आउँदैन। नस्लीय चिंतन के आधार में बनाओल गई पहले ही के 7टा संविधान असफल भेल उदाहरण दे तो संविधान सभा से निर्माण किया गया वर्तमान संविधान से त्रुटि रहित होब नहीं हो सकल कारण से अपने सब के सचिवाक अभियान में लागल स्पष्ट कलें। वो कहलें देश के सबक साझा बनेवाक ले सर्वस्वीकार्य संविधान बनेवाक उद्देश्य के साथ हम सब वैकल्पिक शक्ति निर्माण के अभियान में उतरल छे। नेपालमा 7वटा संविधान बनाए पनि पुग्दैन। अनि संविधान बनायो आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि संविधान बनाउँछ। सबै नेपाली जनताको लागि संविधानै बनाउँदैन, शासनै गर्दैन। केही नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेकाहरू त्यसले चाहिँ औपनिवेशिक चिन्तन र सोच बोकेकाहरूले त्यो अनुसारको शासन र संविधान बनाउँदो रहेछ, गर्दो रहेछ। त त्यो सबै जनताको लागि नभएपछि त्यो असफल हुने नै हो नि त। जबसम्म यो एकल चिन्तन सोचको आधारमा देश चलाउने प्रयास हुन्छ, संविधान बनाउने प्रयास हुन्छ, तबसम्म नेपालमा यही हो, स्थिरता आउँदैन, संविधान टिक्दैन, व्यवस्था टिक्दैन। त्यसैले यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य हो। बहुराष्ट्रिय प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा विघटन के विषय एखन अदालत में विचाराधीन रहल है। नेता महतो अदालत देववाला निर्णय के प्रतीक्षा में अपने सब रहल बतौलें। पहले अदालत के निर्णय आवे वो कहलें, उसके बाद पुनः आगे बढ़ब बात के भविष्य में निर्णय है। पत्रकार सम्मेलन में जसपा के कार्यकारिणी सदस्य मृगेंद्र कुमार सिंह यादव, प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमन लगायत के नेता सब सहभागी रहल छा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना की व्यवस्था संविधान में नहीं भेला से अदालत के नई धमकियाब चेतावनी दिले। आई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पेशागत विशेष जिला कमिटी आयोजना के कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करित ओली किछ व्यक्ति सब अदालत के धमकाव के काज के कहे अदालत के नई धमकियाव चेतावनी दिले। वो आगामी बैसाखक लेल तोकल गेल निर्वाचन के एक आंदोलन के रूप में लेल जबाक तर्क कलें। वो पार्टी और सरकार के कमजोर धरातल के संयुक्त मोर्चा जहन स्थिति में पहुंचा वाला सब अपने पार्टी छोड़ कर गेल जनबैत अब शुद्धिकरण और देशव्यापी अभियान के साथ परिचालित हवाक बतौलें। अपन नेतृत्व के सरकार भारत मिटने भूमि के नेपाल के नक्शा में समेटला के बाद दोसरक पार्टी भितरे से सरकार के विरोध में खेल शुरू भेल वो आरोप लगलें। ओली नेकपा के प्रचंड नेपाल पक्ष के जनसभा के सामान्य रहल टिप्पणी करे गली में व्यक्ति भिड़ते में आम सभा कह नहीं मिलत तर्क कहने छलखेन। ओली माग तेज करते विशाल जन प्रदर्शन करवाक आज आम सभा से पैघ हैत दावी कलें। अधिकांश समय प्रचंड नेपाल के विरोध में उतरल ओली देश के अंधकार दिश धकेलक प्रयास सफल होबा नहीं दे बताउने छलखेन। चिनाइरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। तपाईहरुले मान्छे चिनिसक्नु भएको छ, केही भनिष्ठ राख्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। त्यस्ता तत्त्वहरूका हातमा यदि देश पर्यो भने देशको सार्वभौम सत्ता खतरामा पर्छ। स्वाधीनताको अर्थै रहँदैन। अन्तको इशारामा अरूको हितको लागि काम गर्ने
अवस्था बन्छ देशमा। भौगोलिक अखण्डताको अर्थै हुँदैन। कार्यक्रम में नेकपा की स्थायी कमेटी सदस्य टोप बहादुर रेमाजी प्रतिनिधि सभा विघटन नियोजित आ आवश्यक भेला से के विरुद्ध आंदोलन करबाक औचित्य नहीं रहल बतौलन। कमेटी के सचिव समीर नेपाल नेकपा या मार्च 23 गते काठमांडू में जनसभा के आयोजना करबाक जानकारी दिलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमंत्री ओली शांति प्रक्रिया आ संघीय व्यवस्था विघटन कर खोजने आरोप रखलन। काठमांडू में नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्ष आयोजना करने विरोध सभा के संबोधन करते प्रचण्ड प्रतिनिधि सभा मात्र निर्भर ओली शांति प्रक्रिया आ संघीय व्यवस्था विघटन कर खोजने आरोप रखलन। संविधान आ जनता विरोधी कदम के जनसागर से पराजित करबाक बतौलन। एखन 62-63 के जन आंदोलन में जेने फिर एक बेर नागरिक समाज पेशाकर्मी मीडिया आ बुद्धिजीवी वर्ग प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक ओली के असंवैधानिक कदम के विरोध करने तर्क कलन। अध्यक्ष प्रचण्ड ओली के षड्यंत्रकारी सेटिंग तोड़ कर जनता के सेटिंग खड़ा हेबाक बतबैत जनता के सेटिंग के क्यों नहीं खत्म करत धारणा सेहो रखने छल। वो सर्वोच्च अदालत और निर्वाचन आयोग के नागरिक भावना और मत के सम्मान कर आग्रह कलन। वाम गठबंधन के घोषणा अनुसार काज कर नहीं सकल स्वीकार करे प्रचण्ड प्रधानमंत्री पदक लेल जे भी सहमति करत मुदा कार्यान्वयन नहीं करत ओली प्रवृत्ति रहल जिक्र कलन। तेना वो ओली प्रवृत्ति के कारण संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र खतरा में पड़ल उल्लेख कहने छलैथ। यो विघटन ठीक हो भन्ने मान्छे मैले चाहिँ देखेको छैन। के हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशजीहरू, संविधानविदहरू, कानुनविदहरू, लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवीहरू, साहित्यकारहरू, नागरिक समाज, मानवाधिकारवादी सबै सम्पूर्ण पत्रकारहरू, मिडिया जगत सिंगै यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा भएको छ। पिजी र केपी नजिकका मान्छेहरूले हामीले सेटिङ मिलाइसकेका छौँ भनेका छन्। धेरै नै उनीहरूको सेटिङ। विरोध सभा में नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्ष के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ओली असंवैधानिक तौर से कदम आगा बढ़ौला से उनका संगे मिल कर जेबाक अवस्था नहीं रहल बतौलन। अध्यक्ष नेपाल ओली के पार्टी सदस्य निष्कासन करबाक प्रक्रिया आगा बढ़ चुकल जानकारी दिलन। अध्यक्ष नेपाल ओली 50 वर्ष धरि दुख मात्रे देने कहे साइबर सेना सब मात्रे मौन परत जिकिर केलन। पार्टीले मलाई खटाएको थियो निर्वाचन आयोगमा गएर सूर्य चिन्ह ल्याउने मान्छे मै यहाँ जिउँदैछु। त्यसो भए यसको माया ममता कसैको छ भने हाम्रो छ। शिवजीले नै भस्मासुरलाई जन्म दिए। भस्मासुर देखेपछि शिव भागाभाग। भस्मासुरले तेना सभा के संबोधन करित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संविधान बचाव प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना बाहेक की बाट नहीं रहल बतौलन। संविधान बमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ। जे आदेश जारी गर्छ त्यो संविधान बमोजिम हुनुपर्छ। आज त्यो 5 पुसको घटना भनेको संविधान विरोधी घटना हो। सर्वोच्च अदालत तपाईँ भनेको यो प्राङ्गण भन्दा नजिकै छ। हामीले सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले प्रचण्ड नेपाल पक्ष के नेता घनश्याम भूषाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग आप साइबर नरिया से मात्र बाकी रहल टिप्पणी कहने छलखिन। 2047 साल के संविधान पुनर्स्थापना अभियान के अध्यक्ष किशोरी महतो गणतंत्र आ 2072 साल के संविधान असफल भेल कहे 2047 साल के संविधान पुनर्स्थापना कर पड़बाक समय आबि चुकल बतौलन। गणतंत्र संगे 2072 साल के संविधान से असफल भेल स्वयं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कदम आ देश के वर्तमान अन्योलपूर्ण अवस्था से सेहो पुष्टि कहने कहे देश में हिंदू राष्ट्र आ राजा सहित के प्रजातंत्र स्थापना हो प्रभाग में जोर सेहो दिलक। राजविराज में अभियान द्वारा आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में अभियान के अध्यक्ष महतो धर्मनिरपेक्षता संघीयता आ गणतंत्र के अंत कर संवैधानिक राज संस्था आ हिंदू अधिराज्य कायम कर देशे भर अभियान चलाओल गेल जानकारी सेहो दिलन। वो अभियान के क्रम में पूर्व श्री 5 बड़ा महारानी कोमल राज्य लक्ष्मी देवी शाह के शुभ जन्मोत्सव एवं प्रजातंत्र दिवस
राजविराज के राज रंगशाला में भव्यता के साथ मनेबाक निर्णय कयल गेल से जानकारी दिलन। पत्रकार सम्मेलन में अभियान के अगुआ सब नेपाली जनता के ठैक क कम्युनिस्ट कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आ संघीय गणतंत्र घोषणा केने कहे नेपाली जनता एखनो हिंदू राष्ट्र सहित राजा के पक्ष में रहल दावी कलन। सत्तारूढ़ दल विवाद में उझरा रहल समय इम्हर राजतंत्र पक्षधर हिंदू राष्ट्र सहित राजतंत्र के पक्ष में एक के बाद दोसर कार्यक्रम कर सड़क में निकल लागल। सप्तरी के रूपनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 में अवस्थित शनिदेव वन अतिक्रमण कर बनाने घर टहरा सब हटाओ के शनिदेव सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति या वन कार्यालय आई वन अतिक्रमण कर बनाओल गेल घर टहरा हटाओल। सब डिवीजन वन कार्यालय शंभुनाथ रूपनी के वन कर्मचारी आ उपभोक्ता समिति के पदाधिकारी सब मंदिर संरक्षण के लिए बाबा आ पुजारी रह वाला घर तोड़ल गेल भक्तजन सब जनौलक। शनिदेव धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में विकास होइत गेल। पुजारी भूपेंद्र यादव कहलन शनिदेव प्रति पूर्वाग्रह राख वाला किछ व्यक्ति के उकसाहट में बाबा आ पुजारी रह वाला घर तोड़ना दुखद बात रहल। शनिदेव स्थल तो पूरे वन क्षेत्र में पुजारी यादव कहलन वन अतिक्रमण भेल त दोसर घर टड़ा सब किया नहीं हटाओल गेल। शनिदेव के बदनाम करवा किछ उच्छृंखल व्यक्ति के पासा लाइक कर घर टहरा हटावा समिति आ वन कार्यालय के मिलोमतो रहल यादव के कहल। यादव वन समिति के पदाधिकारी शनि मंदिर से आयल आमदनी एखन देर बांट के खाइत आबि रहल आ अपने मंदिर विकास में लगाव पड़त कहला के बाद बाबा के रह के लेल बनाओल गेल घर तोड़ देने आरोप लगौलन। यादव 2063 साल में शिव शनिधाम मंदिर विकासक लेल स्थानीय निकाय के सिफारिश में स्थानीय प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने जानकारी करबे अतिक्रमण के नाम में शनिदेव भक्त सबके दुख देव नहीं मिलत बतौलन। स्थानीय प्रशासन के सहयोग में वन कार्यालय आ समिति अतिक्रमण हटावा शुरू केला के बाद शनिदेव विवाद में तनायल। वीरेंद्र बाजार से 3 किलोमीटर उत्तर वन क्षेत्र में रहल शनिदेव में अवैध तरीका से बहुतो घर टहरा बनल। वन अतिक्रमण हटावा शुरू भेला के बाद चर्चित धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में विकास होइत जा रहल शनिदेव के भविष्य समाप्त हेबाक खतरा पहुंचल स्थानीय से बतबैत। सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति के सचिव बेचन प्रसाद शाह डिवीजन वन कार्यालय सप्तरी देने आदेश बमोजिम अतिक्रमित टहरा हटाओल गेल बतौलन। डिवीजन वन कार्यालय शंभुनाथ रूपनी के प्रमुख सहायक वन अधिकृत राम आशीष यादव डिवीजन वन कार्यालय के पत्राचार अनुसार सामुदायिक वन के आग्रह में वन अतिक्रमण हटावा कर्मचारी खटौने स्वीकार कलन। वन अतिक्रमण कर बहुतो घर टहरा से बनाओल गेल रही तो एकटा मात्र टहरा तोड़ कर वन कर्मचारी सहित के वन समिति फिरता भेल छल। इस संबंध में डिवीजन कार्यालय सप्तरी के प्रमुख डीएफओ संतोष शाह संग टेलीफोन संपर्क कर खोजला पर संपर्क हो बनी सकल। 2055 साल में स्थानीय पंडित सत्यनारायण शाह शनिदेव की स्थापना कर पूजा कर शुरू केला के बाद एखन देश विदेश से दैनिक हजारों भक्तजन सबके भीड़ लगैत आबि रहल अछि। प्रत्येक शनि दिन पैघ आबत जाबत संगे मेला सेहो लगैत आबि रहल अछि। रूपनी गाउँपालिका अध्यक्ष हरिराम यादव एकटा मात्र घर हटावा पूर्वाग्रह रहल बतबैत अपने बैसार में रहला से बाद में सब बात बुझ के बतायब कह के पाछा हट खोजने छल। नेपाल में आई थप 302 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,68,948 पहुंचल। तहिना कोरोना के कारण थप 7 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में 1986 गोटे कोरोना के कारण मृत्यु भ चुकल। तहिना थप 480 गोटे कोरोना मुक्त भेल। एखन धरि नेपाल में 2,63,348 गोट कोरोना मुक्त भेल। तहिना एखन धरि 36 से 14 गोट आइसोलेशन में आ 158 गोट क्वारंटाइन में अछि। नेपाल में एखन धरि 20,35,301 टा PCR कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। सप्तरी जिला में कोरोना संक्रमित की अवस्था शून्य में गिरल अछि। 2 दिन पहले धरि 2 गोट संक्रमित मात्र बाकी रहल में आई ओकरा सबके PCR रिपोर्ट निगेटिव अयलाक बाद जिला में 1 गोट सेहो संक्रमित नहीं रहल जिला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। कार्यालय के प्रमुख दुनियालाल यादव के अनुसार पिछला समय में जिला भर 13 टा क्वारंटाइन आ 7 टा संस्थागत आइसोलेशन रहल छल। आशंकित आ संक्रमित सब एकोटा सेहो बाकी नहीं रहला पर सब आइसोलेशन आ क्वारंटाइन खाली भेल जिला स्वास्थ्य प्रमुख यादव बतौलन। जिला में एखन धरि 21,168 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल में 19,399 निगेटिव तथा 1,000
830 कोट पॉजिटिव आयल ओहिमे के 41 कोट संक्रमित के मृत्यु भेल जिला स्वास्थ्य कार्यालय जनौलक अछि। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध बागमती प्रदेश सभा में अविश्वास के प्रस्ताव पेश भेल अछि। बैसल प्रदेश सभा के बैसार में सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ सांसद अरुण नेपाल के मुख्यमंत्री पौडेल विरुद्ध के अविश्वास के प्रस्ताव सदन में पेश कर अनुमति देने छले। अविश्वास के प्रस्ताव प्रदेश सभा में पेश करैत पूर्व उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मंत्री समेत रहल नेपाल मुख्यमंत्री पौडेल 3 वर्ष के अवधि में प्रदेश के स्थापित कर चुकल कोरोना महामारी में प्रदेश सरकार की भूमिका कमजोर रहल, प्रदेश प्रति जनता के विश्वास कमजोर बनित गेला कारण से अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता किया गेल बतौलन। सदन में मुख्यमंत्री पौडेल के नेकपा के संसदीय दल के नेता से पदमुक्त किया गेल आ नया मुख्यमंत्री के रूप में अष्टलक्ष्मी साके के प्रस्ताव किया गेल से वो बतौलन। बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको कर्तव्य हुन्थ्यो। धेरै लामो समय पश्चात आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त प्रदेश सरकारलाई देश र जनताको सर्वोपरि हितमा सदुपयोग गर्नेतर्फ दत्त चित्तका साथ लागू गर्ने समयको आवश्यकता र जनताको माग अनुरूप इमानदारिताका साथ काम गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसतर्फ माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल संवेदनशील र गम्भीर देखिनु भएन। मुख्यमन्त्री पदको गरिमा र प्रतिष्ठासँग अमिल्दा कतिपय कार्य र व्यवहार प्रति जनताबाट बारम्बार गरिएको प्रदेश सभा के अब वाला 19 गते 2 बजे बैसा वाला बैसार में अविश्वास के प्रस्ताव ऊपर विमर्श है। प्रदेश सभा के सभामुख श्रेष्ठ दोसर बैसार में विमर्श कर जगह आजुक लेल बैसार खत्म भेल जानकारी करौने छलैन। बितला पुस्तक 10 गते सत्तारूढ़ नेकपा के प्रचंड नेपाल समूह के 45 फुट सांसद के हस्ताक्षर सहित अविश्वास के प्रस्ताव प्रदेश सभा में दर्ता भेल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचंड माधव पक्ष काठमांडू में शक्ति प्रदर्शन कयलक अछि। काठमांडू के विभिन्न स्थान से निकलल जुलूस सहित के प्रदर्शन रत्न पार्क स्थित पुरान बस पार्क आगा पहुंचल छल। संविधान विपरीत संसद विघटन करबा काम भेला से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना के सड़क में आवा बाध्य बनौने प्रदर्शन में सहभागी से बतौलन। तहिना विरोध प्रदर्शन सहित के रैली के नेतृत्व के नेकपा वही पक्ष के नेता सब प्रधानमंत्री असंवैधानिक कदम बढ़ाकर प्रतिनिधि सभा विघटन केने आवे के विरुद्ध सड़क में आयल बताउने छ। नेतृत्व गरेको सरकार हामी आफैले पनि निर्माण गरेको सरकार हो। त्यो सरकारले संविधान विपरीत नेपालको अहिलेको संविधान असंवैधानिक कदम चालेर संविधानमाथि प्रहार गर्नुभएको छ, संसद विघटन गर्नुभएको छ। त्यसको विरुद्धमा यो आन्दोलन। प्रधानमंत्री संसद विघटन कक निर्वाचन के घोषणा के बाद नेकपा दुपक्ष में विभाजित भेल त प्रचंड माधव पक्ष निरंतर आंदोलन करैत आबि रहल अछि। हिमालय युवा क्लब नकटाझीज आ हिमालय बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड मिथिला नगरपालिका 2 नकटाझीज के वार्षिक साधारण सभा के अवसर में आज सर सफाई कार्यक्रम किया गेल अछि। विश्वकर्मा चौक में शुक्रदिन भिनसर सर सफाई कार्यक्रम संपन्न किया गेल अछि। माघ 5 गते से संचालन किया गेल सप्ताह व्यापी कार्यक्रम अंतर्गत पहल दिन भिनसर हिमालय युवा क्लब के खेल मैदान में छात्र छात्रा दौड़ प्रतियोगिता संपन्न किया छल। दोसर दिन रामजानकी विद्या आश्रम नकटाझीज के प्रांगण में चित्रकला प्रतियोगिता केने छल। जनता माध्यमिक विद्यालय नकटाझीज के प्रांगण में 7 गते हाजिरी जवाब प्रतियोगिता केने छल। 8 गते भिनसर 5म दिन मिथिला नगरपालिका 2 के विश्वकर्मा चौक में वृक्षारोपण केने छल त 10 गते 6ठम दिन साधारण सभा रक्तदान कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम आ विजेता सबके पुरस्कार वितरण करबाक भेल छै। 11हम दिन 7म दिन भिनसर 7 बजे समिति चयन कर संपन्न करबाक हिमालय युवा क्लब के अध्यक्ष अरुण कुमार महतो जानकारी देने अछि। आई भेल सर सफाई कार्यक्रम में वार्ड अध्यक्ष बिहारी महतो, हिमालय युवा क्लब के अध्यक्ष अरुण कुमार महतो, सचिव शिव कुमार सिंह, हिमालय बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड अध्यक्ष सत्यनारायण राय, विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि सबके उपस्थिति रहल। हिमालय युवा क्लब के अध्यक्ष अरुण कुमार महतो बतौलक अछि सामाजिक धार्मिक खेलकूद लगायत के कार्य आ विकास में क्रियाशील हिमालय युवा क्लब नकटाझीज रचनात्मक कार्यक्रम करैत आबि रहल अछि। व्यस्त टुडे फ्रेम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमुख विदा दिय देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।